दरबारियों, हमारे इस आसाम देश का क्या समाचार है? राजन, इस आसाम देश का, इस आसाम राज्य का समाचार सब ठीक है। किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है राजन। हाँ महाराज, ये रे आपके नाम की जय जयकार कर रही महाराज, ये रे आपके नाम की जय जयकार कर रही, और ये रे दूध भात खा रही है महाराज। दरबारियों, कहिए राजा। हमें उम्मीद है जब तक तुम ये आसाम राज्य पर दरबारी के पद पर तैनात रहोगे, हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ महाराज, लेकिन हम दरबारी के रहते हुए किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी महाराज। दरबारियों, कहिए राजन। आज हम तुम दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो राजन? ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी झूठ नहीं बोलती? राजन, सवाल तो बहुत कठिन का गया है महाराज। हम दरबारी अवश्य बतलाएंगे महाराज। जिसका नाम दर्पण है, जिसका नाम दर्पण है, जो दिखलाता है वही बतलाता है महाराज। राजन, वो कभी सच कहा है दरबारी, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो सच होता है वही दिखता है। क्यों नहीं महाराज? जाओ, हमारा हुक्म है दर्पण लेकर के आओ। जैसे आगे हो महाराज, अभी दर्पण लेकर आ रहा हूं। महाराज, ये लीजिए दर्पण। ले आओ। दरबारी, कहिए राजन। ये सच है कि दर्पण में जो दिखता है वो सच दिखता है। क्यों नहीं महाराज? आज हमारा चौथापन आ गया है। हाँ महाराज, दर्पण को देखते ही आपका चौथा बना गया है महाराज। मैं इस तख्त और ताज को छोड़कर हाँ महाराज, प्रभु की भजन में जाना चाहता हूं। इसलिए हमारा हुक्म है कि हमारे पूरे परिवार को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। ये ले जाइए दर्पण, जिस स्थान पर था उसी स्थान पर इसे रख दीजिए। महाराज की जय हो। कहिए दरबारी। महाराज, भारत भैया आपसे मिलने ही शीघ्र आ रहे। खुश रहो बेटे। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। बुलवाए
पिताश्री, हाँ बेटा। आखिर आपने अपने लाल भारत को अपने पास क्यों बुलवाया है? और एक बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और मेरी बात बचन को रखना बेटा लाल। बचने को रखना हर दम में। लेकिन पिताश्री, वो आपके 5 वचन कौन से हैं जिनका हमें पालन करना है? हम जरूर बताएंगे बेटा। बताइए पिताश्री। पहला वचन मेरा ये है, प्रजा की देखभाल करना। बहुत अच्छी बात है। और आपका दूसरा वचन? दूसरा वचन, कभी तुम झूठ नहीं बोलना। बहुत अच्छी बात है पिताश्री, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और आपका तीसरा वचन? तीसरा वचन, कभी चोरी नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। और आपका चौथा वचन? चौथा वचन, अपनी इस प्रजा को अपनी माँ बहन और बेटी समझना। बहुत अच्छी बात है पिताश्री। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका अंतिम और 5वां वचन कौन सा है? जरूर बेटा। 5वां वचन ये है, अपने चाचा और चाची को मां समान समझना। बहुत अच्छी बात है। हम अपने चाचा जी को पिता समान और अपनी चाची माँ को माँ के समान समझूंगा। इसी खुशी में हम तुम्हें यहाँ का महाराज नियुक्ति करते। नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, अभी अभी आप हमें 5 वचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है, और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं पिताजी। हे पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी। चाचा चाची महल में सयाने अभी, राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो। है वचन 5 हमको निभाने अभी। राज का भार
यही तो हम भी चाहते हैं पिताश्री। यही तो हम भी चाहते थे मेरे लाल कि हमारा बेटा भारत कहीं राज्य के लालच में आके हाथ तो नहीं कर देगा। अरे नहीं पिताजी, आप बेटा पैसे- भारत जाओ अपने चाचा श्री और चाची जी को बुला करके लाओ। दरबारियों जाओ, हमारे चाचा और चाची को अति शीघ्र राजमहल बुला कर लाओ। जैसे आ गया और क्यों बुलाया है मुझे भैया? क्यों बुलाया है मुझे भैया? मुखमली चेहरा आपका क्यों है जेठ जी, बोलिए बहू, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? तो सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे बोलिए। जेठ जी को बुलाए पूरे परिवार को, बात मेरे समझ में आई नहीं। बेटा भारत सहित और पति जी खड़े, बेटा भारत सहित और पति जी खड़े, कर दिया अब किसी की खातिर। भैया रणजीत सिंह, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। वो कौन सी बात है बड़े भैया? चौथा पन हो गया, पाकन लागे के चौथापन है आज पाकन लागे और चार विपिन के बीच में जीवन बिताऊं से। मेरे छोटे भाई रंजित, हमारा चौथा पन आ गया है और इस राज्य की परंपरा है, अपने पूर्वजों की परंपरा है कि जिस महाराज का चौथा पन आ जाता है और इस राज्य को छोड़कर बियाबान में प्रभु की भजन में लीन हो जाता है। लेकिन बड़े भैया, आपको बियाबान जंगल में क्या जाने की जरूरत है? आप अगर चाहें तो हम इस हवेली में, इस राज्य में एक अच्छा आलीशान मंदिर बनवा देंगे। आप वहीं पर रोज पूजा करना और राम की भजन करना। रणजीत सिंह, ये मोह माया है, यहाँ इस राज्य में प्रभु की भजन नहीं हो सकती। एक मंदिर नहीं, चाहे तो हम सैकड़ों मंदिर बनवा सकते हैं,
लेकिन हमारे पूर्वजों की परंपरा है कि जिसका चौथा पान आ जाता है वो इस तख्त और ताज को छोड़कर बियाबान जंगल में प्रभु की भजन में लीन हो जाता है। जैसे क्या हो बड़े भैया? आप मेरे भाई रंजीत, कहेंगे वही होगा। हमारा है कि मैं आज इस आसाम देश का तुम्हें सम्राट नियुक्त करता हूं। दरबारियों, हमारा शाही वस्त्र हमारे छोटे भाई रंजीत को पहनाया जाए। हमारी आसाम नगर की प्रजा अभी तक हम महाराज के पद पर थे। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हम अपने इस प्रजा से हाथ जोड़कर सत सत नमन करते हैं, हमें माफ कर देना। अब परिणाम करूं राजधानी, अब परिणाम आज तलक तो रही हमारी, हो गई आज वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, हो गई आज वीरानी। ताई के संग बदन करना, रखना लाज हमारी। अब परिणाम करूं राजधानी। बेटा भारत, चाचा श्री बड़े भैया ने कहा कि जिसका चौथा पन आ जाता है उसे भगवान की भजन में लीन होना चाहिए। हाँ चाचा श्री, आज वो भगवान की भजन में गए। यहाँ का महाराज
हमें बना दिया। हाँ चाचा श्री। जिस तरह से हमारे बड़े भैया करते थे राजपाट, ये सब उसी तरीके से हमें करना दिया। हाँ चाचा श्री। जाओ बेटा, भारत को अपने हाथों से अच्छे अच्छे भोजन कराओ। ठीक है नाथ, जैसी आपकी इच्छा। नाथ, बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को आज से मैं इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, ये दुनिया वाले देखते रहेंगे। वाह वाह लीलावती, हम तुमसे इतनी बड़ी उम्मीद रखते हैं कि तुम मेरे बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश करो। हाँ नाथ। कोई तरह की कमियां नहीं होना चाहिए मेरे बेटे पे। नहीं नाथ, बेटे भारत और बहुलक्ष्मी, चलो बच्चों, आज तुम दोनों को अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। हरि राम। महाराज, आप लोग तो यहाँ बहुत काफी दिनों से नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं महाराज? तुम्हें तो सब कानून कायदा मालूम ही है। हाँ महाराज। देखो, जिस तरह हमारे बड़े भैया के रहते हुए हमारी प्रजा बिल्कुल खुशहाल रहती थी, जी महाराज। उसी तरीके से आप लोग प्रजा पे ध्यान रखना, कोई प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आज्ञा हो महाराज। अच्छा, हम चल रहे हैं, तुम देखभाल करना।